ओम शांति। आज 15 मई 2020 है और आज के इस विशेष दिन हम सब ये आत्मा की पढ़ाई को अपने परम पिता परमात्मा से सुन रहे हैं। गीत गुनगुना रहे हैं, निर्बल से लड़ाई बलवान की। इस समय बच्चे जो सेंसिबल हैं वह इस गीत का अर्थ अच्छी रीति जानते हैं कि किस तरह से हम इस समय 5 विकारों में फंसकर एकदम निर्बल बन गए हैं और अब हम फिर से बलवान बनकर उस निर्बलता से लड़ रहे हैं। जिनकी बुद्धि योग शांति धाम स्वर्ग की तरफ होती है उन्हें ही तूफान लगते हैं। तो ये तूफान उन्हीं बच्चों के पास आते हैं जिनका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग की तरफ होता है। बच्चों को भी ज्ञान है कि हमारे स्वर्ग की स्थापना कब होगी, कैसे होगी और फिर सुखधाम में हम आएंगे। ये सारा राज बच्चे जानते हैं। ये सारा राज हमें बाप बताते हैं। बाप तो अभी हम बच्चों का मुंह फेरते हैं क्योंकि अभी हमारा मुंह नर्क की तरफ होता है। तो बाबा मीठे कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है, तुम नर्क से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नर्क से निकाल दो। सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? इस मंजिल को पार कौन कर सकता है? तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते हो, माया तुम्हारा मुंह नरक की तरफ कर देती है। अनेक तूफान आते हैं, उन्हीं तूफानों को पार करना यही है सूक्ष्म मंजिल। इसके लिए नष्टो मोहा बनना पड़े, निश्चय और हिम्मत पर उसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना यही मेहनत है। तो हमारा मुंह बाबा अब नर्क से स्वर्ग की तरफ फेरते हैं। फिर हम नए घर को याद करते हैं। बाप का ज्ञान कोई जानता नहीं, शास्त्रों में भी ये ज्ञान नहीं है। बाप पढ़ा रहे हैं और अनेक बार पढ़ाया है। जो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं उसे याद करना है। बाप समझाते हैं, सब पुजारी हैं। इस समय पूज्य बन रहे हैं। सब पुजारी से अब पूज्य बन रहे हैं हेवन में जाने के लिए। तो गृहस्थ में रहते बुद्धि योग स्वर्ग की तरफ हो, बस याद उसे ही करना है। याद न होने के कारण विक्रम विनाश नहीं होते हैं। सारा मदार याद पर है। याद पाप भस्म कर देता है। चलते फिरते आशिक माशूक की तरह बस उसे याद करना है। पाप आत्मा इस समय जो बन गए हैं वो याद से पुण्य आत्मा बनेंगे। याद से ही पुजारी से हम पूज्य बनेंगे। तो हमें सर्व को ये रास्ता दिखाना है। बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा कहते हैं कि कोई के पास पैसा है तो कहेंगे जाकर सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ। और हम बच्चों को बाबा कहते हैं घर में बस एक बोर्ड लगा दो, गेटवे टू हेवन। तो बाबा कहते हैं निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त है। तो जो एकदम निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करते हैं वही सफलता मूर्त है। बाबा बताते हैं कि सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को बाप समझाते रहते हैं। बच्चे अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं, हेवन में जाना है, पवित्र बनना है। बच्चों को अभी बुद्धि योग 5 विकारों तरफ है। बच्चे हैं बहुत बहुत बाबा को मानने वाले। कहते हैं कि बाबा सारा जो ज्ञान देते हैं
और हम बच्चे इस ज्ञान की दरबार में बैठे हैं। भक्ति में इंद्र की दरबार गाई हुई है। पुखराज परी, नीलम परी, मणिक परी, बहुत सारे नाम रखे हैं और वहां पर ज्ञान डांस करते रहते हैं। तो परियां भी पवित्र चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे शादी ना करो, काम विकार महाशत्रु है। लेकिन दुनिया वाले सोचते हैं ऐसा क्या है, सब करते हैं तो हमें कर लेना चाहिए। तो उनका बुद्धि योग हेल तरफ जाता है और इसमें बड़ी नष्टो मोहा अब हमें स्थिति चाहिए। दूसरों को विकारों को देख खुद भी विकार में पड़ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस काम महाशत्रु से नफरत आनी चाहिए। गोले का चित्र बहुत अच्छा है, तो सबको गोले का चित्र समझाने चाहिए। यही चित्र में लिखा है गेटवे टू हेवन। दिल से पूछना चाहिए कि हम पढ़ते हैं या नहीं, कितनों को पढ़ाते हैं, तभी तो पद मिलेगा। चार्ट रखो तो कि किसी को दुख तो नहीं दिया, बस सबको रास्ता बताओ। बर्तन अब सोने का चाहिए जिसमें अमृत रुके। बहुत है जिनका मोह पति और बच्चों में रहता है। अभी स्वर्ग का गेट खुलता है, लड़ाई के बाद स्वर्ग का गेट खुलता है। बहुत थोड़े जाएंगे, बाकी सब पाप करते रहते हैं। एक एक जन्म का साक्षात्कार बाबा कहते हैं करेंगे, सजाएं खाएंगे, फिर पाई पैसे का पद पाएंगे। कई बच्चे मुरली को मिस करते हैं और लापरवाह रहते हैं। ऐसे देह अभिमान बहुत रहता है, अपना नुकसान करते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो पद नहीं मिलेगा। सत भाप, सत टीचर की ग्लानी करने से कभी ठोर पा ना सके। तो बाबा कहते हैं मनुष्य समझते हैं कि भगवान ही पूज्य, फिर पुजारी बनते हैं। तुम भी भगवान, हम भी भगवान, आप भी भगवान हो जो सब खेल करते हैं। इस समय मनुष्य कुछ जानते नहीं हैं। बच्चों को तो नशा रहना चाहिए कि हम क्या थे और क्या बनते हैं। बच्चे जो करेंगे इस समय उसका उसको रिटर्न पद्म गुना मिलेगा। बाबा कहते हैं कुमारियों को तो बहुत शौक होना चाहिए। 21 कुल का उद्धार करती हैं, अर्थात 21 जन्म लिए उद्धार कर सकती हैं। तो बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है निश्चय के आधार पर विजयी रतन बन, सर्व के प्रति मास्टर, सहारे दाता भव। तो बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि बच्चे सदा विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचते हैं। जो भी निश्चय बुद्धि होंगे वो विजयी होने के कारण बहुत बहुत खुशी में नाचते हैं। वह अपनी विजय का वर्णन नहीं करते, पर विजय होने के कारण वो दूसरों को भी हिम्मत बढ़ाते हैं। तो वो अपनी विजय का वर्णन नहीं करते, लेकिन दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाते हैं। किसी को नीचे नहीं दिखाते और बाप समान मास्टर सहारा दाता बन, बाबा कहते हैं सबको ऊंचा बनाते हैं, ऊंचा उठाते हैं। व्यर्थ के साथ कभी भी समझौता नहीं करते, व्यर्थ से सदा दूर रहते हैं। यही विजयी बनना है और वही फिर सर्व के लिए सहारा दाता बन जाते हैं। फिर वही सबके लिए सहारा दाता बन जाते हैं। वही विजयी बच्चे फिर सहारा दाता सबके बन जाते हैं। तो ऐसी ये मुरली हमें हमारे प्यारे प्यारे से बाबा ने सुनाई। तो चलते हैं सत गुरु के पास और इस समय सदगुरु के सामने बैठ इस मुरली को धारण करते हैं। हर बच्चा महसूस करे कि मैं इस रूहानी ज्ञान की पाठशाला में बैठा हूं। ये ज्ञान की बहुत बड़ी पाठशाला है, ऐसी पाठशाला जिसमें पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। इस ज्ञान सागर के दरबार में मैं बैठा हूं, जहां पर मुझे वो बाबा निस्वार्थ निर्विकल्प होकर सेवा करने को कह रहा है। निस्वार्थ निर्विकल्प की स्थिति में
स्थित होने को और फिर उसमें सेवा करने को कह रहा है, तभी सफलता मिलेगी। मैं बाप समान बाबा की श्रीमत पर चल रहा हूँ। मैं एकदम मास्टर दाता बन, मास्टर सहारा दाता बन सबको सहारा दे रहा हूँ। हिम्मतहीन की हिम्मत बढ़ा रहा हूँ। सबको बाप का रास्ता दिखा रहा हूँ। अपने अंदर की सारी कमी कमजोरियों को उसकी याद से स्वाहा कर रहा हूँ। मैं घड़ी घड़ी बस एक आशिक और माशूक की तरह उसे याद कर रहा हूँ। मैं अपनी उस गेटवे टू हेवन को देख रहा हूँ। स्वर्ग में मुझे जाना है। स्वर्ग में जाने की मैं बहुत अच्छी रीति तैयारी कर रहा हूँ। उस तैयारी के लिए मैं सच्चे दिल से उसे याद कर रहा हूँ। सर्व को रास्ता बताते हुए अपने मुंह को इस समय स्वर्ग की तरफ मोड़ते हुए बाप को याद करते हुए देख रहा हूँ कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है, मुझसे किसी को दुख तो नहीं पहुंचा है। मेरे अंदर के अवगुणों को, अपने दोषों को मैं चेक कर रहा हूँ और बाबा को सरेंडर कर रहा हूँ। और अब एक सच्चे सहारा दाता भव का वरदान प्राप्त करके बाप समान बन रहा हूँ और सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।